फिल्मों सीरियलों में कई अपनी किस्मत आजमाते हैं, जिनमें कईयों को काम मिलता है तो किसी को नहीं। ऐसी एक महिला है जिन्हें एक ऐसा शख्स मिला जिसकी वजह से उसका जीना मुश्किल हो गया। पिछले 4 महीने से ये शख्स इन्हें काम का लालच देकर मिलने बुलाता है और उन्हें फोन पर उनके घर पे जाना उन्हें धमकाता है। और इस महिला ने अपने पति के साथ मिलकर उस शख्स को पकड़वाने की पूरी कोशिश की। उन्हें पुलिस स्टेशन तक ले गए, लेकिन पुलिस की लापरवाही से वो पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गए। इस पूरे संदर्भ में उस महिला का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मैं इस मॉडलिंग और सीरियल लाइन के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उसी दौरान मुझे एक लेडी से मुलाकात हो गई जिसने इस शख्स से मुझे मिलाया। ये बंगाली है और ये बोल रहा है कि मैं 15 साल से मैं इस स्ट्रगल कर रहा हूँ। म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, म्यूज़िक बनाता हूँ, एल्बम और सीरियल वगैरह करता हूँ। फिर तो मैंने विश्वास किया इस पर और इस सिलसिले में इसने कई बार मुझे बुलाया। कई बार मैं आई कि कभी एड्स के बहाने से, कभी प्रिंट शूट के बहाने से या किसी सीरियल लाइन में, लेकिन इस शख्स ने कभी भी कोई काम कहीं नज़र नहीं आया। इसके अलावा थर्ड पर्सन कोई नज़र ही नहीं आता था कि इसका कोई ऑफिस नहीं, इसका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं। धीरे धीरे मिलते मिलते ये बोलने लगा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुमको मैं चाहता हूँ। ऑलरेडी मैं मैरिड औरत हूँ, तो अपने मैं परिवार से खुश हूँ, अपने हस्बैंड से खुश हूँ, तो मैं इस शख्स के साथ में क्यों अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। मैंने इसे इंसाफ इनकार किया कि तुम्हें पता है कि मैं मैरिड हूँ, इसलिए मुझसे इस चीज़ की उम्मीद मत रखो। नहीं, ठीक है, तुम्हारी मैरिड लाइफ है तो तुम रहने दो, हम अपना अलग रिलेशन बनाएंगे। मेरे मुझसे नहीं होगा ये चीज़। मैं इस फील्ड में काम के सिलसिले में तुमसे मिलने आई हूँ। मैं गलत तरीके से काम नहीं करूँगी। मुझे नहीं काम मिलेगा, मैं ठीक है, मैं ऐसी खुश हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन मैं गलत तरीके से काम नहीं कर सकती। मैं नहीं, तुम्हें करना ही पड़ेगा। मेरी कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना, मैंने कोई एग्रीमेंट साइन किया है ना तुमसे कोई मैंने पैसे लिए, तो ज़बरदस्ती किस बात की ना। नहीं, तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम नहीं करोगी तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा मैं। तुम जहाँ रहती हो वहाँ आसपास के लोगों में आके बोलूँगा तुम बिजनेस करती हो, कॉल गर्ल हो, धंधे करती हो। फिर ये कई दफ़ा वो मेरे घर पे आया हुआ है। आसपास के लोग सभी जानते हैं उसे, अच्छे तरह से पहचानते हैं। और घर में आना, हंगामे करना, और नहीं तो फिर तुम्हारी मम्मी जहाँ रहती है मैं वहाँ जाके वहाँ के लोगों को मैं बदनाम कर दूंगा। और कई दफ़ा वो आके चक्कर लगा चुका है, मोबाइल पे लोगों को तस्वीरें दिखाया है, तुम इस लड़की को जानते हो क्या। फिर दिन में कम से कम 50-50 कॉल करे वो। फिर फ़ोन अगर नहीं उठाओ, स्विच ऑफ कर दो, तो घर पहुंच जाता है ये बंदा सीधा। मैंने कई दफ़ा कोशिश की कि सिम अपना बदल दूं। सिम बदलने के बाद में भी परेशानी मेरी कम नहीं हुई। मुझे भी तंग करता है, मेरे शौहर को भी तंग करता है ये। हाँ, मुझे भी, मेरे शौहर को भी, कि मेरी बात नहीं मानोगे तो अच्छा नहीं होगा। तुम लोग, मैं क्या हूँ तुम लोग जानते नहीं हो, मेरे बहुत कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं मरवा दूंगा तुम लोगों को। इवन मैं अपने हस्बैंड से भी अगर कभी फ़ोन पे बात कर रही हूँ, अगर लाइन बिजी आई तो फ़ोन रखने के बाद में वो इस कदर झगड़े करता है, इस कदर लड़ाई करता है और गंदे गंदे कि तुम किससे बात कर रही थी, किससे तुम्हारा अफेयर है। अगर 1 घंटे में मैं जहाँ बुलाऊंगा तू नहीं आएगी तो सीधा मैं तेरे पापा के घर पहुँच जाऊँगा, घर में जाके तेरे पापा से बोलूँगा मेरे अफेयर है इसके साथ में, ऐसे वैसे तुझे बदनाम करूँगा, तू कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगी, तू जहाँ रहती है वहाँ तू कहाँ कहाँ भागेगी, मैं सब जगह तुझे बदनाम करते फिरूँगा। हमने जाके रबाले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की तो उन लोगों ने कहा कि वो यहाँ अगर आता है तो आप लोग हमको बोलो। कंप्लेन करने के बाद में वो आया नहीं। वो कहाँ का रहने वाला है? गोरेगांव में। और आपने पुलिस कंप्लेन कहाँ पर की? मैं जहाँ रहती हूँ एरोली में। इंस्पेक्टर ने कॉल करके बुलाए भी, वो आने को भी बंदा तैयार नहीं है। वो पुलिस को भी कुछ समझ रहा नहीं है, पुलिस को भी उल्टा फिल्टा बोलने लगा। एक लेडी थी पंजाबी, परमजीत नाम है उनका, मतलब उन्होंने मिलवाया था। मुझे नहीं पता था कि ये गलत टाइप के लोग हैं। ये लोग काम हम कुछ है नहीं, बस पता नहीं इन लोगों का पीछे क्या काम चलता है। लोगों को पकड़ना था उसे, इस बहाने से हम लोग पकड़ लिया। हाँ, पकड़ा हमने। माहिम स्टेशन पर जो रेलवे कांस्टेबल्स होते हैं, हमने उनसे मदद मांगी, उन्होंने हेल्प की हमारी। हम उसके बाद उनके पास ले गए। फिर उन लोगों ने मुंबई सेंट्रल में जो पुलिस चौकी है उसे वहाँ पहुँचाया। फिर वहाँ पर सीनियर्स ऑफिसर सवाल जवाब मुझसे कुछ कर रहे थे। उसी दौरान उसने मौका पाकर वहाँ से फरार हो गया। वो जान को तो खतरा है मेरे, क्योंकि वो फरार होने के बाद में ही तुरंत उसने 1 घंटे के अंदर ही कॉल किया मुझे, बोले अब तूने जो करना था वो कर लिया, अब मैं क्या करता हूँ वो तू देख। इनमें हस्बैंड मेरे रहेंगे नहीं, काम पे जाएंगे, दिन भर तो ये लेडी अकेली है, कुछ भी करके जा सकता है, इसलिए जान को मेरे खतरा है बहुत। उसके टॉर्चर से मैं परेशान हो गई हूँ, इतने फ़ोन कॉल्स और गंदे गंदे मैसेज उसके। ये थी इस महिला की दुख भरी दास्तान।
पुलिस प्रशासन के दरवाजे खटखटाते हुए ये महिला थक चुकी है, जबकि पुलिस प्रशासन इसके लिए कुछ नहीं कर पा रही है। अब देखना ये है कि इसे कब तक इंसाफ मिलेगा और इस महिला को चैन की सांस मिलेगी। कैमरामैन तुषार के साथ करण राणीगा की रिपोर्ट, तहलका 24 न्यूज़, मुंबई।